प्रक्रिया भी बदल जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का उपयोग चल रहा है, तो आपके कंप्यूटराइजेशन के कारण कई प्रक्रियाएं चेंज हो जाएंगी। अभी जो नया कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया में बहुत असमानता है और हमें बहुत कुछ करना है। और अभी क्या हो रहा है, 5 साल की कोर्स है लॉ का, बच्चे पास होते हैं और मैं अनुभवी व्यक्ति मिलते हैं जो न्याय दे सके। तो ये सब चीज़ें जब देख के मैंने देखा स्वराज हमारा अधिकार, तो हमने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। इवन मैं यहाँ केवल 10 जन को समझा सकूं कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया में जो विसंगता है उसे छोटे प्रदेशों में, छोटे गांव, छोटे कस्बे, छोटे जिलाओं में वहाँ के मुवक्किलों को न्याय दिलाने की चेष्टा करें यहाँ से बैठ के, क्योंकि अब तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मुहिम चलाई कि अब लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये लोगों को ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनकी बेनिफिट पहुँचाएंगे। तो एज ए चेयरमैन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी मैंने ये मुहिम चालू किया और हर शनिवार और इतवार को एक गांव या एक इंटीरियर जिले में जाता था और वहाँ पे लोगों को ये स्कीम जाके पता करते हैं कि घर में कौन कौन रहते हैं। पालिका में सुधार बहुत तरीके से हो सकते हैं। केसों का निराकरण शीघ्र हो, उसमें वकील और न्यायाधीश को अपने काम करने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा और सरकार को भी अपने काम करने की प्रक्रिया न्यायालय के प्रति जो है उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा, ताकि जनता का विश्वास जो है वो इस प्रक्रिया पे बनी रहे। सर, आज जो सवाल जो उठाया जा रहा है कि कई सालों तक केस चलते हैं, लगातार तारीखें दी जाती हैं, उसके बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए क्योंकि हम अंग्रेजों के ज़माने में जो कानून बने हैं उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। हमें अपनी व्यवस्था के हिसाब से कानून में बदलाव करना चाहिए और बदलाव करने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, वकील को भी, न्यायाधीश को भी। सर, वकीलों को भी लगातार सवाल, वकील ज़्यादा, आज जैसे कभी मैंने भी अंदर सुना कि वकील फीस के कारण तारीख ले लेते हैं। हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बार काउंसिल ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है जिसमें वकील को कई चीज़ों के लिए बांधा जाए। वकीलों को खुला छोड़ दिया गया है, फीस में भी कोई लिमिट नहीं लगा है, पेशी भी देने में कोई लिमिट नहीं लगा है, और बस छोटी छोटी चीज़ों पे पेशी ले लेते। और आप डॉक्टर कोई गलती करता है, कंज्यूमर फोरम में आ जाते हो, वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कंज्यूमर फोरम नहीं लगेगा, उसको कोई पूछता ही नहीं है, वो कुछ भी करे। किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? बदलाव ये होना है कि जवाबदारी होनी चाहिए, और काम ठीक से नहीं करोगे तो उसकी दंड प्रक्रिया होगी या पेनल्टी होगा। डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करता, आप कंज्यूमर फोरम में जाते उसको फाइन लगता है, वकील के ऊपर क्यों नहीं लगता कुछ? मुझे अनुमति दीजिए कि मैं जल्दी जा सकूं, जितना हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वादा करता हूं कि अगले बार बुलाइए तो जरूर आऊंगा और आप लोग के समक्ष कुछ समय जरूर बिताऊंगा। कि भारत में एक भारत के राज्य नेशनल लीगल होता है, ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए जुडिशरी में भी। मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे ये होगा कि हर प्रांत के लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन इस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी समस्या है। और सबसे बड़ी, केरल का आदमी, तमिलनाडु का आदमी मध्य प्रदेश या बिहार या यूपी में जाके हो सकता है हिंदी में समझ ना पाए, न्याय की प्रक्रिया ठीक से वहाँ लागू ना कर पाए। तो इसके लिए जैसे ऑल इंडिया सर्विस में होता है, लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, आप कहाँ जाना चाहेंगे, वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऑल इंडिया सर्विस तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होना चाहिए, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उसका निदान कैसे होना चाहिए, इसकी स्टडी होनी चाहिए। मुझे ये ज्ञात है कि केंद्र सरकार ने इस पे ऑलरेडी स्टडी चालू कर दिया है, लेकिन मेरा मत यह है कि ये सर्विस तो होना ही चाहिए। उससे कम कई प्रदेशों में अच्छे न्यायाधीश आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात ये उठेगी
कि प्रदेश के लोकल लोगों को भी थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं तो ये बात हो जाएगी कि हमारे मध्य प्रदेश, यूपी और आएगा, बाहर के लोग तमिलनाडु और केरल वाले आके वहाँ न्यायाधीश बन जाएंगे, तो कोई रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी वहाँ होनी चाहिए। तो इस पर विचार करना करें तो 1 साल में होना बहुत आम बात है। मैंने अपनी कोर्ट में मतलब मेरी कोर्ट में कोई भी मुकदमा 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकता, तो मैं अपनी कोर्ट को तो 1 साल में चलाता था। पार्लियामेंट्री अटैक केस 7 महीने में डिसाइड हुआ था। So the system, it अगर इंडिविजुअल लेवल पे जजेस और वकील ये एफर्ट कर लें, और मेनली जजेस जिनके वे हाथ में पावर है ऑर्डर देने की, करने की, कि हम तारीख नहीं देंगे, हम हर गवाह को खुद लिखेंगे, हर गवाह का जो गवाह एक बार अदालत में आ गया वापस नहीं जाएगा बिना गवाही लिखे, तो ये मामूली चीज़। सर, दिल्ली के गले कौन? आपने बिल्कुल खुलासा कर दिया कि जज के बारे में कैसे काम करते हैं, वकील कैसे काम करते हैं, लेकिन असली मसला तो ये है कि जो पद पे रहता है कौन? भाई जिसकी जिम्मेदारी है वही मांगेगा। अब वो तो एंजॉय कर रहा है सर। हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुपरवाइज करना, तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट बांधेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जॉइंट जिम्मेदारी है कि जो नीचे की जुडिशरी ठीक काम करे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखना है। तो मॉनिटर के लिए हाई कोर्ट का पावर दी हुई है रूल्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करता है। इस सिस्टम में जब सर आप दूसरे से फंसा रखी है तो फिर कैसे सुधार होगा, क्योंकि कोई भी सही बात कहने को तैयार नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से सरकार डरती है। मैं पहली जो लेवल है डिसीजन का वो देखिए, आज का जो प्रिवेलिंग टाइम है उसके हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। मैं पिछली बार भी आया था इस कार्यक्रम में, और एक ऐसा स्टेज यहाँ मिलता है कि हर आदमी अपना विचार खुल करके रखता है, और एक आम आदमी को न्याय कैसे मिले उसके बारे में भी चर्चा होती है। जैसे आज जस्टिस सेशन ढिंगरा ने भी बहुत सारे जो सिस्टम में कुरीतियाँ हैं उसके बारे में बताया, और आप जब तक कहीं कोई डिबेट, कोई सेमिनार, कोई डिस्कशन नहीं करते हैं तब तक समाज में सुधार की आप अपेक्षा भी नहीं रख सकते। तो ये इस तरह के कार्यक्रम के लिए ये जो आप लोगों ने मुहिम चलाई है मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। इसके लिए पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई, मनोज को, राज पांडे को, विशाल खन्ना जी को, आपकी सारे पूरी टीम को बधाई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। सर, भारत की न्याय व्यवस्था ढीली क्यों है? देखिए, वो देखने का नज़रिया है। हर सिस्टम को हमें पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, और न्याय व्यवस्था कहीं ढीली नहीं है। हमारे देखने के तरीके अलग अलग हैं, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आई हैं जहां पर न्याय व्यवस्था में डिसीजंस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, अभी हुए हैं। मैंने जैसे अभी आपको पंजाब का बताया, मेयर वाला जो इंस्टांस है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतना बड़ा फैसला लिया है। अभी जो सेक्शन 194 सब क्लॉज 2 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जिसमें एमपीज़ को, एमएलएज को प्रिविलेज है कि वो उनको आप किसी करप्शन केस में पार्लियामेंट के अफेयर्स में, पार्लियामेंट में उनको वोट देने के लिए, उनको किसी तरह का वोट पर स्पीच देने के लिए आप उनको करप्शन में नहीं डाल सकते थे, उनको एक इम्यूनिटी अवेलेबल थी। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 105 सब क्लॉज 2 और 194 सब क्लॉज 2 दोनों में ही जो इम्यूनिटी अवेलेबल थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और एमएलएज को, उसको दोनों को एबॉलिश किया है। तो एक तरीके से एक आम आदमी में, एक जो हमारे कंट्री का एक नॉर्मल सिटीजन है, उसको कितना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि वो आज की डेट में इम्यूनिटी किसी को अवेलेबल नहीं है। ये हमारे जुडिशल सिस्टम की वजह से ही ऐसा हुआ है। देश में हमेशा हर समय कोई ना कोई, बार काउंसिल की तरफ से भी कई बार डिबेट सेमिनार होता है। हमने हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे प्रणब मुखर्जी, उनको भी एक बार बुला करके सेमिनार किया था बार काउंसिल की तरफ से। तो वकील का जो बॉडी है, बार काउंसिल खासतौर से स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हमेशा टाइम टू टाइम जो हमें कहीं कोई फ्लॉ दिखता है उसके बारे में चर्चा होती है, सेमिनार होता है।